हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हमारी राशि है सिंह, जिसके लोड होते हैं आपके सूर्य। सूर्य यानी आपका सम्मान, सूर्य यानी आपकी आत्मा, सूर्य यानी पिता के कारक, सूर्य यानी ग्रहों के राजा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है, आज हमारा टॉपिक है शुक्र। शुक्र यानी जो 7 जुलाई से 31 जुलाई तक अपना कहाँ पर आ जाएंगे, आपके यहाँ पर आ जाएंगे, कर्क राशि में आ जाएंगे। ठीक है, आपके 12th हाउस में यहाँ पर मान सकते हैं, आपकी कुंडली के चार्ट के हिसाब से यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, शुक्र यानी लग्जरियस, शुक्र यानी आपकी सुंदरता, शुक्र यानी आपका वैभव, शुक्र आपका भौतिक सुखों का भंडार, आप ऐसे कह सकते हैं। ठीक है ना, जितनी भी हमें भौतिक सुखों की जो प्राप्ति होती है वो कहाँ से होती है, वो हमें शुक्र से होती है, आप ऐसे मान सकते हैं। चलिए, तो आज हम बता रहे हैं आपका 12 भाव के 12 भाव अपना बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू कर देते हैं। बात कर लेते हैं आपके फर्स्ट हाउस से कर लेते हैं। सिंह राशि आपकी, जिसके लोड होते हैं आपके क्या कहते हैं, आपका सूर्य। ठीक है, तो आगे चलते हैं, सेकंड हाउस से बात कर लेते हैं। जो आपकी राशि विराजमान है, यहाँ पर राशि आपकी विराजमान है, कन्या राशि विराजमान है। ठीक है ना, जिसके स्वामी होते हैं बुध। बुध और अभी आपके बुध भी आपके इनके साथी हैं, कर्क राशि में अभी आए हुए हैं और अभी 29 जून से 16 जुलाई तक, 19 जुलाई तक अभी आपके यहीं रहेंगे। तो बुध का भी साथ मिल रहा है और साथ के साथ अभी आपको इनका सूर्य का भी साथ मिलेगा। सूर्य भी आपके 16 जुलाई से यहाँ पर आ जाएंगे, कहाँ पर, आपके कर्क राशि में आ जाएंगे, तो उसका भी साथ मिलेगा। और ख़ास बात क्या है, ये तीनों आपस में मित्र हैं, आप ऐसे कह सकते हैं। तो जो सिंह है, जो आपके सूर्य है, सूर्य भी मित्र है और आपके शुक्र भी आपस में मित्र है, इनकी मित्रता है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा जो आपका काम होगा पूर्ण रूप से होगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर क्या है, ये किसका भाव है, ये आपके धन का भाव है और आपके कुटुंब का भाव है। तो यहाँ पर क्या है, बुध आपके साक्षात यहाँ विराजमान है, आप ऐसे कह सकते हैं। तो बुध का यहाँ होना, बुध क्या है, व्यापार है। ठीक है, और बुध क्या है, अपने आप में वाणी है, बुध आपका भाग्य है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें धन की कोई चिंता नहीं होने की, धन का आगमन हमारा रहेगा, चलता रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं आपके तृतीय भाव की। तृतीय भाव में जो राशि विराजमान है, वो राशि विराजमान है आपके तुला। यानी तृतीय भाव हमारा किसका भाव होता है, तृतीय हमारा होता है आपके मेहनत का, आपके परिश्रम का, आपके पराक्रम का। और जो राशि यहाँ विराजमान है, जिसके स्वामी होते हैं शुक्र, और शुक्र आपके पहले यहाँ पर आए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ भी हमें यात्राएं हमारी सफल होंगी, हमारी मेहनत सफल होंगी। कहीं ना कहीं जिस चीज़ के लिए हम मेहनत कर रहे हैं उस चीज़ का हमें फ़ायदा होगा, आप ऐसे मान सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आपके फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस में जो राशि विराजमान है, वो आपकी राशि विराजमान है वृश्चिक, जिसके स्वामी होते हैं मंगल। मंगल क्या, मंगल भी देवग्रह है और आपके ये भी देवग्रह हैं, आप ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर किसका फायदा होगा, एक तो यहाँ पर ये भाव आपकी माता का भी होता है, आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, और आपके विद्यार्थी गणों का भी होता है, जितने विद्यार्थी हैं उन्हें भी फायदा होगा। यहाँ पर जो लेखन से कार्य करते हैं उनके लिए भी फायदा होगा, जितने जो लोग पब्लिक से संबंधित है उनके लिए भी फायदा होगा, जितने मीडिया से संबंधित है उन्हें भी फायदा होगा, आपके किसी भी सेक्टर से, सरकारी जॉब से संबंधित जो लोग हैं, मतलब जो पब्लिक डीलिंग से संबंधित हैं, उन्हें भी फायदा होगा। ठीक है, और ये भाव हमारा किसका होता है, ये हमारे मान का, हमारे सम्मान का, हमारे भौतिक सुखों का, आपका गाड़ी का, आपकी इन्वेस्टमेंट का ये भाव है। और ये भाव कहाँ से प्राप्त होती है, हमें सब चीज़ें ये शुक्र से ही प्राप्त होती है, आप ऐसे मान सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर कोई भी आपका कोई ख्वाब है ऐसा, जो अगर आप गाड़ी वगैरह की सोच रहे हैं या इन्वेस्ट वगैरह की सोच रहे हैं, तो इसका आप कहीं ना कहीं फ़ायदा कर सकते हैं। इस समय ये आपको फ़ायदा हो सकता है, आप ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आपके पंचम हाउस की। पंचम हाउस में जो राशि विराजमान है, वो धनु राशि विराजमान है आपकी, जिसके स्वामी होते हैं गुरु बृहस्पति। ठीक है, और पंचम हाउस किसका होता है, संतान का होता है। और हम संतान को किससे देखते हैं, गुरु से हम संतान को भी देखते हैं। ठीक है ना, गुरु से हम धन को भी देखते हैं, वाणी को भी देखते हैं, और अपना आप इसे समझ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से हम यहाँ जो गुरु से जो भाव आ रहा, तो संतान के लिए आपका आ रहा है, तो संतान के लिए कहीं ना कहीं ये भाव आपके लिए उत्तम रहेगा, अच्छा रहेगा। क्यों अच्छा रहेगा, क्योंकि संतान आपका इसकी गुरु बृहस्पति की सीधा इन पे वो पड़ रहा है आपका, आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आपके सिक्स्थ हाउस की। सिक्स्थ हाउस में जो राशि विराजमान है, वो आपकी मकर राशि विराजमान है, जिसके स्वामी होते हैं शनि, शनिदेव। ठीक है, और शनि क्या है, शनि कर्म के देवता और न्याय के देवता हैं। जैसे आप कर्म करते हो वैसा आपको फल मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये हो सकता है इस समय, अब ये सातवीं दृष्टि भी पड़ रही है आपकी, अगर देखते हैं तो यहाँ शुक्र की सातवीं दृष्टि भी पड़ रही है आपकी, 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं दृष्टि पड़ने का मतलब क्या हो गया, सातवीं दृष्टि से जो आपका काम होगा पूर्ण रूप से काम होगा। एक चीज़, दूसरी चीज़, दोनों आपस में मित्र भी हैं, आपके शनिदेव भी मित्र हैं और आपके शुक्र भी मित्र हैं। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ ये हो सकता है आपका लोन में आपको फायदा हो सकता है।
ठीक है ना। कहीं ना कहीं लोन में आपको फ़ायदा हो सकता है, ये आप मान सकते हैं। अच्छा, कोई बीमारी अगर इस समय डायग्नोज भी आपकी हो सकती है, आप ऐसे मान सकते हैं, ठीक है ना। जिस चीज़ का अगर आप इलाज नहीं करा पा रहे थे, तो इस समय अगर कोई रोग ऐसा चल रहा था तो उसका आप इलाज करा सकते हैं, आप ऐसे मान के चलिए, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं आपके 7th हाउस की। 7th हाउस में जो राशि विराजमान है वो आपकी राशि विराजमान है कुंभ, जिसके स्वामी होते हैं शनि, ठीक है ना। और ये किसका भाव है? ये आपकी पत्नी का भाव है। पत्नी का पति से देख सकते हैं, पति का पत्नी से देख सकते हैं, ठीक है। पार्टनरशिप का भी भाव होता है, ये हमारी यात्राओं का भी होता है और हमारे व्यवसाय का भी हमारा भाव होता है, ये आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। तो इस समय क्या होगा, पारदर्शिता थोड़ी सी रख के चलना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ अगर थोड़ा सा भी आपने चोरी करी, चाहे पत्नी के साथ करी या आपने पार्टनरशिप के साथ करी, किसी के साथ भी करी, मतलब दोनों का आपका अभिप्राय है हमारा, पति का पत्नी से, पति का पत्नी से, तो यहाँ क्या है, यहाँ दिक्कत हो सकती है। थोड़ा सा पारदर्शिता करके चलना पड़ेगा आपको, यहाँ समस्या आ सकती है। क्यों आ सकती है? क्योंकि यहाँ शनिदेव विराजमान है, और शनि क्या है, शनि न्याय के और कर्म के देवता है, आप ऐसे मान सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा साफ सुथरे चलें, पार्टनरशिप को साफ सुथरी रख के चले तो आपके लिए उत्तम होगा, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं आपके अष्टम भाव की। अष्टम भाव में जो राशि विराजमान है वो राशि विराजमान है आपकी मीन, जिसके स्वामी होते हैं गुरु बृहस्पति, आप ऐसे मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ गुरु बृहस्पति इस समय आपके लिए कहीं ना कहीं आयु के हिसाब से ठीक रहेगा, ठीक है ना। यहाँ आयु के हिसाब से और आपके शरीर के हिसाब से, आपके सौंदर्य के हिसाब से कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा। क्यों अच्छा रहेगा? क्योंकि शुक्र क्या है, शुक्र अपने आप में सुंदरता है, शुक्र क्या है, अपने आप में लग्जरियस है, हमने आपको बताया। तो कहीं ना कहीं आपके शरीर में कहीं ना कहीं ऐसा प्रभाव आएगा जिससे आपको ऐसा लगेगा कि हाँ इस समय मुझे थोड़ा सा अच्छा महसूस हो रहा है। तो यहाँ आपको अच्छा महसूस होगा, क्योंकि आयु और मृत्यु का भाव भी होता है, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए बात कर लेते हैं आपके नवम भाव की। जो राशि विराजमान है आपकी मेष राशि विराजमान है, जिसके स्वामी होते हैं आपके मंगल। तो मंगल क्या है, मंगल आपने देखा ही है, मंगल का रंग क्या है, मंगल का लाल रंग है। तो भैया कोशिश करें कि अगर कहीं भी किसी भी मंदिर में जाके या कहीं भी अपने घर के ऊपर अगर लाल रंग का झंडा लगा सकते हैं तो आपके लिए उत्तम होगा। धर्म के हिसाब से धर्म का कहीं ना कहीं प्रचार होगा और ठीक रहेगा, ठीक है। कोशिश करें गरीब को अन्न खिला दे तो और भी उत्तम रहेगा आपके हिसाब से, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं आपके दसम भाव की। दसम भाव में जो राशि विराजमान है, राशि विराजमान आपकी वृषभ राशि है, जिसके स्वामी होते हैं शुक्र, यानी इनका स्वयं की राशि होगी, आप ऐसे मान सकते हैं। तो ये भाव किसका होता है? ये यश का होता है, प्रसिद्धि का होता है, रोजगार का होता है और आपके कर्म का होता है। तो यहाँ क्या होगा, कहीं ना कहीं आपको प्रसिद्धि, रोजगार, आपको यश, इन सब चीज़ों की प्राप्ति होगी। क्यों प्राप्ति होगी? क्योंकि शुक्र विराजमान है और शुक्र इस समय कहीं ना कहीं आपको इन सब चीज़ों का, भौतिक सुखों के, उससे कहीं ना कहीं फलीभूत करके जाएंगे, आप ऐसे मान सकते हैं, ठीक है। चलिए ये भाव भी आपके लिए उत्तम रहेगा, अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं आपके 11th हाउस की। 11th हाउस में जो राशि विराजमान है आपकी मिथुन राशि विराजमान है, जिसके स्वामी होते हैं आपके क्या कहते हैं, बुध होते हैं, ठीक है। और बुध की भी हमने आपको बताया, बुध भी यहाँ साक्षात विराजमान है इनके साथ, तो बुध का भी आपको फायदा हो रहा है। और ये भाव किसका होता है? हमारा आय का होता है, हमारी लक्ष्मी का भी होता है, हमारे मोक्ष का होता है, ठीक है। एक चीज़ तो ये मोक्ष का भी भाव, हमारे उसका इच्छाओं का भी भाव है, ऐसे सॉरी इच्छाओं का भी भाव है, तो यहाँ कामना की आपकी पूर्ति होती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ फिर आ जाते हैं हम 12th हाउस पे। 12th हाउस हमने आपको बता ही दिया, और ख़ास बात जो हम बताना चाह रहे थे आपको, ये भाव किसका? ये मोक्ष है। मोक्ष का मतलब क्या होता है? जब हम हर चीज़ से भलीभूत अपना किसी चीज़ की प्राप्ति कर लेते हैं, जब हम मोक्ष ढूंढते हैं, ठीक है। और इनकी जो 7वीं दृष्टि है वो भी कहाँ पड़ रही है? ये भाव भी किसका? ये भी मोक्ष का है। तो कहीं ना कहीं आप इन सब चीज़ों से आज़ादी पाएंगे, अपने लोन से, अपने ऋणों से, अपने शत्रुओं से और अपनी बीमारियों से। मतलब जो हमारा हमारा आकलन जो कहता है, इस आकलन में तुम्हें कहीं ना कहीं इस चीज़ से मुक्ति मिलेगी, आप ऐसे मान सकते हैं। और ये भाव किसका है? ये आपका हॉस्पिटलिटी का भी होता है, कोर्ट कचहरी का भी होता है और व्यय का भी होता है, खर्चों का भी भाव है ये, विदेश का भी भाव है ये। तो यहाँ क्या, और यात्राओं का भी भाव है। तो इस समय जो आपकी यात्राएं हैं, यात्राएं तो आपकी 100% होनी है। क्यों होनी है? क्योंकि शुक्र साक्षात विराजमान है, और शुक्र क्या है? अपने आप में खर्चा है, आप ऐसे मान सकते हैं। जब ये सब चीज़ें आती हैं तो कहीं ना कहीं आदमी इन सब चीज़ों से चलता ही है, आप ये मान के चलें, ठीक है ना। तो ओवरऑल जो आपकी कुंडली है, कुंडली आपकी ठीक ठाक है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है, पूर्ण रूप से आपके फेवर में है सारी चीज़ें, ठीक है। और हमारी कोशिश हमेशा ये होती है कि हम जो आपको बताएं पॉजिटिव बताएं, ठीक है। पॉजिटिव रहता तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अच्छा, उपाय के तौर पर आप एक काम कर सकते हैं, इत्र का प्रयोग आप कर सकते हैं, ठीक है ना। कोशिश करें कि इत्र का प्रयोग करें। इस समय शुक्र की आपकी वो आई हुई है, तो आप ऐसे समझ लें, अगर शुक्र को पूरा खुश करना चाहते हैं तो इत्र का प्रयोग करें, और भी आपके लिए उत्तम होगा, ठीक है। और आपकी राशि के स्वामी कौन है? सूर्यदेव है। तो सूर्यदेव का मतलब क्या हो गया? कोशिश करो पूर्व दिशा की तरफ अगर मुँह करके अगर आप जल देते हैं सुबह, तो आपके लिए और उत्तम रहेगा, और सारे आपके मनोरथों की कहीं ना कहीं पूर्ति होगी।
होगी, आप ऐसे समझ सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।